आता है कैंट डिवीजन में ऑपरेशन विंग की एक सब इंस्पेक्टर है, उसके साथ वो खातून उसको बोलती है कि मुझे आपके काम की जरूरत नहीं है, ना मैंने इससे मिलना है, मुझे कोई जरूरत नहीं, आपने मुझसे क्यों मिलवाया, इसको कोई काम था मेरे थाने के रिलेटेड। तो वो आगे से बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप उससे एक दफा बात कीजिए। जिस दूसरे बंदे को पेश करता है सरकारी ऑफिसर बना के, वो बंदा बिल्कुल फेक निकलता है और उस पर जो है वो कैंट डिवीजन के एक थाने में FIR दर्ज कर दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरफराज खान। शहर लाहौर की स्टोरी जो पुलिस के साथ वाबस्ता है वो लेके हाजिर हुआ हूँ। पुलिस की जानिब से बड़े बुलंदो बाला दावे किए जाते हैं कि जो पुलिस की खवातीन हैं उनकी इज्जत, तकरीम, आबरू का जो बहुत ही बेहतरीन डिसिप्लिन से ख्याल रखा जाता है। हम बिल्कुल इस बात पे कायल हैं और इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मुस्बत बात को मुस्बत कहा जाए, मनफी बात को मनफी कहा जाए, सच को और हकीकत को बिल्कुल जो है वो अवेजा किया जाए और उसको इसी तरह जो है वो बयान किया जाए। ये जी वाकया पेश आता है कैंट डिवीजन में ऑपरेशन विंग की एक सब इंस्पेक्टर है, उसके साथ। इसमें भी वही DIB का जो इंचार्ज हेड कांस्टेबल हाफिज सईद, ये इस सारे मामले में यही इंसान जो है वो इस सारे मामले में मुलव्वस होता है। ये एक ऑपरेशन विंग की सब इंस्पेक्टर को किसी एक ऐसे शख्स से उसकी मुलाकात करवाता है कि जिसका वो तारुफ एक अदारे के ऑफिसर का करवाता है कि ये किसी अदारे का, सरकारी अदारे का ऑफिसर है और ये आपके काम आएगा। वो खातून उसको बोलती है कि मुझे आपके काम की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने इससे मिलना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आपने मुझसे क्यों मिलवाया, इसको कोई काम था मेरे थाने के रिलेटेड। तो वो आगे से बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप उससे एक दफ़ा बात कीजिएगा। बाद में जिसको सरकारी अदारे का ऑफिसर बनाकर पेश करता है DIB का ये इंचार्ज हेड कांस्टेबल हाफिज सईद, वो खातून सब इंस्पेक्टर को कॉल करता है और उसको कहता है कि तुम्हारा सारा डाटा मेरे पास आ गया है मोबाइल फ़ोन का, मैंने तुम्हारा मोबाइल फ़ोन हैक किया था और अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो ये मैं वायरल कर दूंगा। जब ये सारा मामला पेश आता है तो खातून सब इंस्पेक्टर जो है उसको यही DIB का इंचार्ज मशवरा देता है कि मैं बिठा के आपका मामला सॉर्ट आउट करवा देता हूँ, लेकिन वो अफसराने बाला के पास जाने की बजाय वो एक जगह जाती है जहाँ पे उसको इंसाफ दिया जाता है, जिस पर इस सारे मामले पे जब तहकीकात होती हैं तो जो DIB का इंचार्ज हाफिज सईद जिस दूसरे बंदे को पेश करता है सरकारी ऑफिसर बना के, वो बंदा बिल्कुल फेक निकलता है और उस पर जो है वो कैंट डिवीजन के एक थाने में FIR दर्ज कर दी जाती है। FIR दर्ज करने के बाद हाफिज सईद जो है वो उसी बंदे से बयान हल्फी लेता है कि आज के बाद आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई चीज़ जो मेरे पास थी मैं कभी भी वायरल नहीं करूंगा और इस मामले में अब मेरा कोई भी इशू नहीं है। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है अफसराने बाला से कि आपके महकमे के अंदर ये जो ऑपरेशन विंग में काम करने वाली बीबी थी, खातून सब इंस्पेक्टर थी, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो आम खवातीन के साथ किस तरह सलूक किया जाता होगा थानों में, किस तरह उनके साथ किस तरह तल्ख रवैये के साथ हमेशा शिकायत मसूल होती हैं कि पुलिस जो है वो तल्ख रवैये के साथ जो है वो सलूक करती है। अब जब अटॉर्नी जनरल वाला मामला हुआ तो उस पे DIB के इस इंचार्ज को मुअत्तल किया गया और इसकी तहकीकात की गई। एक कमजोर थी वो खातून जिसके कहने पे DIB के इंचार्ज को मुअत्तल नहीं किया आपने, जिसको हरासा करने पर DIB के इंचार्ज को मुअत्तल नहीं किया आपने एक ताकतवर शख्स के घर रेड करवाने पे बाद जब चीजें वायरल हुई तो DIB के इंचार्ज को आपने मुअत्तल करवाया। तो इस सारे मामले में
اس خاتون کے ساتھ میری بات بھی ہوتی رہی. اس نے مجھے اپنے جو بیان حلفی ہے وہ بھی سینڈ کیا, FIR بھی سینڈ کی, اور اس نے کہا کہ آپ میرا نام, میری جو یہ چیزیں ہیں وہ صیغہ راز میں رکھے, لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ محکمہ پولیس میں خواتین کے ساتھ کیسے ہراسگی ہو رہی ہے. تو اس سارے معاملے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں, انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سٹوری میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں.